चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में समझा था कपोलस्थ और तालवस्थ के विषय में समझ लिया था। अब आइए इसमें हम समझेंगे नासास्थ, यानी हम जो फेस की हड्डियों के विषय में ही तो समझ रहे हैं ना, तो हम इसमें समझेंगे नासास्थ के विषय में अच्छे से। और यह नासास्थ भी संख्या में 2 हड्डी होती है, यानी नाम की तो एक है लेकिन संख्या में 2 हड्डी है। और चलिए अब इसको विस्तार से समझें। नजल बोन को, इंग्लिश में इसको नासास्थ को नजल बोन कहते हैं, नाक के बीच की दीवार के पिछले भाग का निर्माण करती है। यह नजल बोन संख्या में 2 होती है और जो कि नाक के बीच का जो नाक का आपका बीच का की दीवार के पिछले भाग का निर्माण करती है। ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख जुड़ी रहती हैं। ये जो दोनों हड्डी 2 है ना भाग, यानी 2 हड्डी है ना, नाम एक है लेकिन है 2 एक जैसी, इसी कारण 2 है, मानी पार्ट है लेकिन एक जैसी है ना, इसीलिए एक जैसा नाम है इसका। तो दोनों एक दूसरे के सम्मुख जुड़ी रहती हैं। इसके बीच से एक हड्डी निकलती है जो नाक को दाएं बाएं 2 भागों में बांटती है। नाक के बीच की दीवार के पिछले भाग का निर्माण करती है और ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख जुड़ी रहती हैं। और इनके बीच से एक हड्डी निकलती है जो नाक को दाएं बाएं 2 भागों में बांटती है। बीच में एक हड्डी है नहीं, नाक को दाएं बाएं बांटा हुआ नहीं है, वही यहाँ बताया गया है। और नासास्थ का ऊपरी भाग ललाटास्थ के निम्न तथा मध्य भाग से जुड़ा रहता है। कहाँ पर जुड़ा रहता है? ऊपरी भाग ललाटास्थ के निम्न, सब कुछ आप उंगलियों से टच करेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा। नासास्थ के ऊपरी भाग जो ऊपर का भाग है, ठीक, ललाटास्थ के निम्न तथा मध्य भाग से जुड़ा रहता है। इसके अभिमध्य तल के ऊपर बहुत पतली झिल्ली होती है जो भीतर की ओर रहती है। किधर की ओर? भीतर की ओर रहती है पतली झिल्ली। और यहीं से घ्राण तंत्रिकाएं ललाटास्थ के निचले छिद्र को पार करती है, ऊपर मस्तिष्क में जाती हैं। यहीं से ये जो पतली झिल्ली होती है जो भीतर की ओर रहती है, और यहीं से घ्राण तंत्रिकाएं ललाटास्थ के निचले छिद्र को पार करते हुए ऊपर मस्तिष्क में जाती है। ये इसकी खूबी है। और इस हड्डी का पार्श्वतल नेत्र गुहा की अभिमध्य सीमा बनाता है। इस हड्डी का पार्श्वतल, ये जो पार्श्वतल है, पार्श्वतल नेत्र गुहा का अभिमध्य सीमा बनाता हुआ ऊर्ध्वहनु अस्थ जुड़ा रहता है। ये जो नेत्र गुहा का अभिमध्य सीमा बनाता हुआ ऊर्ध्वहनु अस्थि जुड़ा रहता है, ठीक। इसका निम्न भाग नासास्थि नामक नरम हड्डी से संयुक्त है। ये जो नासास्थ का, फिर दोबारा से मैं समझा दूं, ये जो नासास्थ का ऊपरी भाग ललाटास्थ के निम्न तथा मध्य भाग से जुड़ा रहता है, इसके अभिमध्य तल के ऊपर बहुत पतली झिल्ली होती है जो कि भीतर की ओर रहती है, ठीक। यहीं से घ्राण तंत्रिकाएं ललाटास्थ के निचले छिद्र को पार करती हुई ऊपर मस्तिष्क में जाती हैं। और इस हड्डी का जो पार्श्वतल नेत्र गुहा की अभिमध्य है, सीमा बनाता हुआ, ये जो नासास्थ के विषय में ही तो समझ रहे हैं ना, तो इस हड्डी का पार्श्वतल नेत्र गुहा की अभिमध्य सीमा बनाता हुआ ऊर्ध्वहनु अस्थ जुड़ा रहता है। इसका निम्न भाग नासा उपस्थ नामक नरम हड्डी से संयुक्त रहता है। अब इसमें चलिए समझ लें। आधा सूक्ति अस्थि, आधा सूक्ति अस्थि यानी इन्फीरियर नजल, आधा सूक्ति अस्थि यानी इन्फीरियर नजल कॉनकेव, यानी कॉनकेव, इसको हिंदी में आधा सूक्ति का अस्थि बोल सकते हैं, इंग्लिश में इन्फीरियर नजल कॉनकेव बोल सकते हैं। और ये भी संख्या में 2 होती है, ठीक। ये भी संख्या में 2 हड्डी होती है। ये हड्डियाँ संख्या में 2 होती है और तथा एक एक करके दोनों नासा गुहरों में रहती हैं। कहाँ पर रहती हैं? एक एक करके, संख्या में भले एक 2 हैं लेकिन एक एक करके, अलग अलग करके, यानी अलग अलग एक एक करके दोनों नासा गुहरों में रहती हैं। ये हुआ इसका स्थान आधा सूक्ति अस्थि का। और नासास्थि पहले हमने आपको समझाया। अब आइए इसको समझ लें। नासा फलिकास्थि ये हड्डी है, यानी वूमर बोन। अब इसको ये कहाँ, ये संख्या में 1 ही रहती है,
नासास्थि 2 संख्या में रहती है और आधा सुक्ति या सुक्तिका अस्थि भी संख्या में 2 रहती है। लेकिन नासा फलकास्थि ये एक ही हड्डी होती है। ये नाक के बीच की दीवार का पिछला भाग बनाती है। यह जो है नाक के बीच के दीवार का पिछला भाग बनाती है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें हमने समझा नासास्थि, नजल वोन्स, इंफीरियर नजल कॉन्के और वेमर बोन, तीन हड्डियों को इसमें अच्छे से समझा। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर कर मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर प्लीज़ करिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनको भी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होता रहे, उनको भी जीवन में सफलता प्राप्त हो सके आपके साथ साथ। तो धन्यवाद और निसंकोच सब्सक्राइब करें।